तू अपने फ्यूचर के साथ रिस्क नहीं ले सकती। एक काम कर, वो चुपचाप यहीं बैठ जा और यहां से कहीं मत जाना। सुबह होते ही कोई ना कोई तुझे बचा लेगा। ये शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं थे, बल्कि एक तूफान की आहट थे जो मन्नत की जिंदगी में आने वाला था। कहानी की नायिका मन्नत, वो लड़की जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चली, अब उसी सच्चाई की वजह से मौत के साए में जी रही है। उसे बेगुनाह होते हुए भी बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन मन्नत हार मानने वालों में से नहीं थी। इस बार उसका सामना किसी और से नहीं, बल्कि उस औरत से है जिसे विक्रांत आज भी मां कहता है, नीतू। मां या मौत का फरमान। नीतू, एक ऐसी औरत जो विक्रांत की मां बनकर उसके साथ रहने का ढोंग कर रही है, असल में उसी की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। विक्रांत की असली मां के साथ जो साजिश रची गई, उसका काला सच अब मन्नत के सामने धीरे धीरे खुलता जा रहा है। नीतू विक्रांत को मारने के लिए उसे लगातार गलत दवाइयां दे रही है। उसकी याददाश्त के पन्ने धुंधले हो गए हैं। वो अब उस रात को याद नहीं कर पाता जब उसकी मां को आखिरी बार देखा था। लेकिन मन्नत सब समझ रही है और अब वो एक एक करके सारे राज उजागर करने का फैसला कर चुकी है। ऐश्वर्या की ब्लैकमेलिंग और सच्चाई का खुलासा इसी बीच कहानी में एंट्री होती है। ऐश्वर्या की, एक चालाक लड़की जो नीतू की असलियत जानती है और अब वो नीतू को ब्लैकमेल कर रही है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सब कुछ मन्नत को बता दूंगी, ऐश्वर्या कहती है। नीतू की घबराहट मन्नत के लिए एक इशारा बन जाती है। उसके शक पक्के हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सारी तस्वीर साफ हो जाती है। मल्ला की मौत की चाल, लेकिन नीतू अकेली नहीं है इस खेल में। उसके साथ है मल्ला, जो विक्रांत से शादी करके उसकी जायदाद और जिंदगी दोनों पर कब्जा करना चाहती है। मल्ला अब मन्नत को मारने की साजिश रचती है। वो नहीं चाहती कि मन्नत विक्रांत के पास वापस आए। उसे लगता है मन्नत अब तक मारी जा चुकी है। पर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। मन्नत की वापसी, दुल्हन बनकर जिस वक्त मल्ला खुद को दुल्हन समझ रही थी और विक्रांत को शादी के मंडप तक लाया गया, तभी मन्नत की एंट्री होती है, पूरे आत्मविश्वास और जज्बे के साथ। अब खेल में खेलूंगी, मन्नत सोचती है। वो मल्ला को कमरे में बंद कर देती है और खुद पहन लेती है दुल्हन का जोड़ा। अब शादी उसी की होगी और वही बनेगी विक्रांत की पत्नी। विक्रांत, जो पहले से ही मन्नत को पसंद करता है, इस बदलाव से हैरान तो होता है, लेकिन खुश भी होता है। हालांकि मंडप में उसे अचानक चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाता है। शायद फिर से किसी ने उसे कुछ खिलाया है। मन्नत का मकसद, प्यार या सच? मन्नत को अब दो लड़ाइयां लड़नी हैं, एक अपने प्यार के लिए और दूसरी सच सामने लाने के लिए। वो जानती है कि अगर उसने ये मौका खो दिया तो विक्रांत की जान खतरे में पड़ जाएगी और उसकी मां के गुनहगार हमेशा के लिए बच निकलेंगे। अब मन्नत किसी भी कीमत पर शादी पूरी करना चाहती है, ताकि विक्रांत की पत्नी बनकर उसके सबसे नजदीक रह सके और हर राज खुद ही उजागर कर सके। साजिश का आखिरी पड़ाव शादी हो जाती है। मन्नत बन जाती है विक्रांत की पत्नी। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है। मल्ला पागल हो चुकी है। ऐश्वर्या अब खुलकर मन्नत के साथ आना चाहती है और नीतू का चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब होने वाला है। क्या मन्नत विक्रांत को बचा पाएगी? क्या विक्रांत को अपनी असली मां का सच पता चल पाएगा? क्या नीतू, मल्ला और ऐश्वर्या की साजिशें नाकाम होंगी? क्या विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के लिए बने हैं? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की कसौटी पर सबको परखा जाएगा। मन्नत ने अपना प्यार तो पा लिया है, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या मन्नत का यह फैसला सही है? क्या नीतू और मल्लाह को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी? क्या विक्रांत अपनी याददाश्त वापस पाएगा? हमें कमेंट करें और बताएं, आप इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।